उसको उसकी वर्दी का, अगर मैंने एक महिला ने उसकी वर्दी का रौब नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम बदल देना आप। अपनी वर्दी को उतार के देख ले, मैं अपनी वर्दी में नहीं हूँ, अभी मैं एडवोकेट नहीं हूँ, अब महिला हूँ। यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उस तरीके से नॉर्मल महिला हूँ, वही एक अपनी वर्दी को उतार करके देख ले, एक टच भी करके दिखा, मैं अकेली महिला खड़ी हूँ। हुआ है ना तो किसी पार्टी का है, ना ही बसपा का है, नहीं हसपा का है, किसी भी पार्टी के 93 पेपर लीक हो चुके हैं जब से बीजेपी आई है, और हर पेपर लीक के बाद यही सवाल खड़ा होता है, सरकार यही आके जवाब। तो क्रांतिकारी जय भीम, मेरी विद्यमान सिंह गौतम, आप देखते रहिए RBC इंडिया टीवी। आपको बता दें यहाँ पर आज घंटाघर मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में अलीगढ़ में। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है कई दिनों से, तो इस पर क्या कहोगी आप? देखिए, यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो बच्चों के भविष्य के लिए, जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम उसी सपोर्ट में, ना ही किसी पार्टी से है और ना ही किसी पार्टी के समर्थन में है, हम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है, सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए बैठे हुए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो हम मोदी जी से इस्तीफा मांगते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, आपको अपनी सरकार नहीं चलाई जा रही है तो आप ही इस्तीफा दे दो। वहाँ पर बहन बेटियों पर वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर पर। पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने लाठीचार्ज किया है, उस पर क्या कहोगी? उन्होंने पहली बात तो उन्होंने लाठीचार्ज किया है, वो कोई पुलिस वाला नहीं था, RSS के गुंडे थे। मैं कहती हूँ हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, यहाँ कोई पुलिस वाला हमें यहाँ छू करके भी दिखाए, उसको उसकी वर्दी का, अगर मैंने एक महिला ने उसकी वर्दी का रौब नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम बदल देना आप तो एडवोकेट भी हैं। नहीं, एडवोकेट हूँ, एडवोकेट छोड़ो, वो अपनी वर्दी को उतार के देख ले, मैं अपनी वर्दी में नहीं हूँ, अभी मैं एडवोकेट नहीं हूँ, अब महिला हूँ। यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उस तरीके से नॉर्मल महिला हूँ, वही एक अपनी वर्दी को उतार करके देख ले, एक टच भी करके दिखा, मैं अकेली महिला खड़ी हूँ। तो आप धरने प्रदर्शन में आई हो, तो यहाँ पर कई लोग आए थे, पार्टी वाले आए थे, आज़ाद समाज पार्टी वाले आए थे, और यहाँ पर पहले से प्रदर्शन चल रहा है, उस पर क्या कहोगी? देखिए, पहले से प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है ना तो किसी पार्टी का है, ना ही बसपा का है, नहीं हसपा का है, किसी भी पार्टी का नहीं है। यहाँ ओनली मतलब बच्चों के लिए ही प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि यहाँ कोई पार्टीबाजी के तरीके से नहीं, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, सभी के बच्चे हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट में बैठे और कोई भी जाति वो क्या नाम है पार्टी का नाम न लें, क्योंकि किसी पार्टी का नहीं है। क्योंकि अपनी पार्टी को लोग क्या समझेंगे कि अपनी पार्टी को चमका रहे हैं, उस तरीके से काम ना करें। यहाँ जंतर मंतर पर तो सभी पार्टियाँ, सभी फिल्म एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी को, तो इस तरह यहाँ भी तो कर सकते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, किसी मतलब पार्टी का नाम न लेकर के सबके बच्चे, ऐसी बात नहीं मुझे क्या एग्जाम देना है, मैं बच्चों के भविष्य के लिए ही तो आई हूँ या बच्चों के लिए आई हूँ। तो सभी से मेरा यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच करके और धरना में शामिल हों, यही सभी से मेरा निवेदन है। देख सकते हैं हमारे साथ एडवोकेट मानवी जी थी। और आपको बता दें यहाँ पर जब अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन होता है तो ऐसे प्रदर्शन को बता दें यहाँ पर और भी लोग हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, लोकल से। क्या नाम है आप? आदित्य। आप यहाँ पर क्या करने आए थे आज? हम प्रोटेस्ट में आए। किसका प्रोटेस्ट? स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए आए हम यहाँ। बस इस्तीफे से काम चल जाएगा? सरकार तो स्टार्टिंग में इस्तीफा नहीं दे रही है, वो मना कर दिया है, तो इस पर क्या करेंगे? सर, ये लोकतंत्र है, उनके मना करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ एकजुट हो। अब नई पीढ़ी में जो एक उत्साह जगह है ना, ये गर्म जो खून हुआ है, अभी उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो। उन्होंने बंद कर दिया है, जो हेल्प कर रहे थे और लोग, तो उनका भी बंद कर दिया जाना, तो आप क्या करेंगे? सर देखिए, जो बंद कर रहे हैं, कितनों का बंद करेंगे? सोनम वांगचुक भी तो 25 दिन रह लिए, मरे तो है नहीं है देश। 26 दिन हो गए उनको भी। 1-2 दिन भूखे रह लेंगे, 10 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन इस देश में जो गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो ख़त्म करेंगे बस, कैसे भी करके। पहले के पर थोड़ा वक्त लगेगा। कितना आएंगे? घुटने पे आएंगे ये भी। जब तक इनको घुटने पे नहीं लाने पे मजबूर कर देंगे तब तक। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज चालू हो गया था। सर, लाठीचार्ज तो बहुत सालों से हो रहा है, जब से बीजेपी। कई स्टूडेंटों की आँख खराब हो गई है, छर्रे लगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि लट्ठीन पे भी बजना शुरू होगा। अभी
बहुत दिन दूर नहीं है। अब देश का युवा पागल नहीं है जो इनके फालतू की चीज़ों पे कभी किसी चीज़ में भटकाते हैं, कभी किसी अभी वीडियो पोस्ट करके जो नए युवा हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं बहुत 25-30 दिनों से, उनको भटकाने के लिए मोदी जी ने एक वीडियो रील पोस्ट कर दी। उस पर 300 मिलियन व्यूज़ हो गए, तो फिर अगले दिन उन पर मोदी जी थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे बात नहीं हुई कि ये जो प्रोटेक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। पर वीडियो पे 300 मिलियन 350 मिलियन व्यूज़ आ गए। अजी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया देश के युवाओं ने। मुझे देश के स्टूडेंटों की बहुत चिंता है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छा। भाई साहब पिछले 2014 से लेके 93 पेपर लीक हो चुके हैं जब से बीजेपी आई है, और हर पेपर लीक के बाद यही सवाल खड़ा होता है, सरकार यही आके जवाब दे देते हैं कि हम रूल बनाएंगे, कि हम इनके लिए एक फास्ट ट्रैक, कि हम इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। आज तक किसको सज़ा हुई है? मैं तो आउट ऑफ स्टेट सारे राज्यों में काम कर चुका हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में। तो मैं तो झारखंड भी गया हूँ, ठीक है, उड़ीसा भी गया हूँ, बिहार भी गया हूँ, और तुम्हारा गुजरात भी गया हूँ, चेन्नई भी गया हूँ। वहाँ लोगों के घर छत जो होती है ना, छत से भी ऊपर पानी जाता है। ये सिर्फ 2-4 शहर चमकाने से विश्वगुरु नहीं बनने वाले हैं। यहाँ लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही। आप विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। समर्थन कहते हैं, बीजेपी के समर्थन कहते हैं। बीजेपी के समर्थन तो वो भी हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नेम प्लेट वहाँ बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। बीजेपी के तो वो भी सपोर्टर हैं जो बिना, जो लाठी पुलिस वालों के हाथ में होनी चाहिए। अब युवाओं ने क्या सोचा है? युवाओं ने यही सोचा है, फर्स्ट तो यही है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी तो ये विश्वगुरु तो छोड़ो, अगर रोजी रोटी भी कमा के खा लेना, भिखारियों वाले हालात ना पैदा हो जाए, तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम है आदित्य, और मैं देश बिची